किताबी ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान। एक बार की बात है, काशी विश्वविद्यालय के गणित के अध्यापक नौका विहार के लिए संध्या काल को पश्चिम घाट पर पहुंचे। कुछ देर चहलकदमी करने के बाद उन्होंने नौका विहार के लिए एक नाव की सवारी की। मधुरम दृश्यों को देखते हुए अचानक उनके मन में ठिठोली का भाव जागा। अध्यापक महोदय ने नाविक से पूछा कि नाविक, क्या तुमने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया है? नाविक ने धीमे से कहा, नहीं मास्टर साहब, हमारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम स्कूल जा करके पढ़ाई कर पाते। तो अध्यापक महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो नाविक, तुम्हारी 1/4 जिंदगी बर्बाद हो गई। नाविक ने लजाते हुए अपना मुंह घुमा लिया। कुछ देर बाद अध्यापक महोदय फिर बोले, क्यों नाविक, क्या तुमने इतिहास भूगोल का अध्ययन किया है? इस बार नाविक लजाते हुए ना सिर में हिलाते हुए बोला कि महोदय, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मुझे स्कूल भेज पाते। इसलिए मैं इतिहास भूगोल का भी अध्ययन नहीं कर पाया। अध्यापक महोदय कनखियों से मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारी तब तो आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस बार नाविक को आत्मग्लानि हुई और वह धीमे धीमे अपनी नाव चलाने लगा। नौका विहार के अंतिम चरण में अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या तुमने नाविक गणित विषय का अध्ययन किया है? नाविक को थोड़ा गुस्सा आया, परंतु अपने आप को रोकते हुए कहा, नहीं महोदय, मैंने गणित विषय का अध्ययन नहीं किया है। अध्यापक बोले कि नाविक, तब तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी अचानक कहीं से नदी में तूफान आ जाता है और नौका डोलने लगती है। नाविक घबराकर अध्यापक महोदय से पूछा, महोदय, क्या आपको तैरना आता है? अध्यापक महोदय ने विचलित होते हुए कहा, नहीं ना, मुझे तैरना नहीं आता। तब नाविक ने धीरे से कहा, महोदय, तब तो आपकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि मैं तो तैर के नदी से बाहर निकल जाऊंगा और आप अपना देख लो। ऐसा ही हुआ। नाविक तैर करके नदी से बाहर निकल आया और अध्यापक नाव के साथ जल समाधि को प्राप्त हो गए। कहानी से सीख। कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी वस्तु या ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक महोदय के पास किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान होता तो शायद नाविक को नीचा ना दिखाते और आत्मीय संबंध स्थापित करते। तो व्यवहारिक ज्ञान के होने से नाविक भी निश्चित तौर पर उनकी सहायता करता। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें यह मोटिवेशन मिले कि हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें और समाज को एक सुपथ दिखाते रहें।